सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग चैप्टर 3 डिमांड को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने दो वीडियोस आ चुके हैं और पिछले क्लास में हमने डिमांड का डेफिनेशन, मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड दोनों पढ़ दिया। ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फंक्शन। क्या है? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो डिमांड फंक्शन shows the relation between the quantity demanded and factors influencing it। डिमांड फंक्शन क्या है? ये क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है। किसके बीच का रिलेशन? क्वांटिटी डिमांडेड और वो सारे फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड को इन्फ्लुएंस करेंगे, दोनों के बीच के रिलेशन को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब देखो दो टाइप के डिमांड हमने पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट एज अ होल डिमांड। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन भी दो टाइप का होगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो पहले इंडिविजुअल डिमांड जानते हैं उसके बारे में। अब देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है? शोज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाएगा? Individual demand function will show the relation between individual quantity demanded and factors influencing it। होगा ना? ठीक है, individual demand relation between individual demand एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। अब किसी एक इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे? तो वो सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड हमने पहला इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में किया था। तो जाओ, मतलब नोट्स तो बनाए होंगे, उसमें जाओ देखो। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेंगे? तो वो ऐसे dx इक्वल टू f ब्रैकेट ओपन px pr y t f। अब इसका मतलब, ये सबका मतलब क्या होता है? dx मतलब हो जाएगा डिमांड फॉर कमोडिटी x। ठीक है, डिमांड फॉर कमोडिटी x। f मतलब हो जाएगा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। ये क्या फंक्शनल रिलेशन शो करता है ना, तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ये सारा। अब सब ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर्स है। तो px मतलब क्या? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी x, PR प्राइस ऑफ related commodity, y income of the consumer, T taste and preference and F future expectation of price change। आ गया सारा फैक्टर्स, सारा डिटर्मिनेंट्स जो इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल डिमांड को। तो एक्सप्रेस हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन का। तो जैसे डिमांड फंक्शन या इंडिविजुअल डिमांड, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इन्फ्लुएंसिंग इट है, तो वैसे ही मार्केट डिमांड हम अगर डिफाइन करना हो, मीनिंग समझना हो, तो क्या होगा? मार्केट डिमांड विल शो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। हो सकता है कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। कहाँ है रिलेशन? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, एकदम सही। ठीक है, अब देखो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन को? तो ये एक्सप्रेस होगा अगेन dx, ये क्या हो जाएगा? डिमांड फॉर कमोडिटी x। ठीक है, f क्या हो जाएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ये सारा। अब मार्केट डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट डिमांड को, और एक्स्ट्रा और 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो सारा 8 फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये px प्राइस ऑफ कमोडिटी x, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, F फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज, S
सीजन, वेदर, है ना। सी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये था हमारा डिमांड फंक्शन, इसको हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो रिलेशन शो करता है, फंक्शनल रिलेशन शो करता है ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। एक्सप्रेस हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। अब देखो मार्केट डिमांड फंक्शन, तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिमांड शेड्यूल। देखो स्केड्यूल मतलब होता है टेबल, ठीक है। डिमांड का मतलब आपको पता है, स्केड्यूल का मतलब होता है टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डिमांड स्केड्यूल क्या हो जाएगा, इट इज अ टेब्यूलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या शो करता है, ये टेबल के फॉर्म में शो करता है। क्या करता है, टेबल के फॉर्म में शो करता है। टेब्यूलर स्टेटमेंट बोला ना, मतलब टेबल के फॉर्म में शो करेगा, ठीक है। क्या शो करेगा, तो वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ कमोडिटीज, various quantities demanded of commodities being demanded at various level of prices, various level of prices में various commodities demanded शो करेगा, ठीक है, टेबल के फॉर्म में शो करेगा। अब देखो इंडिविजुअल दो तरह का डिमांड होता है, इंडिविजुअल और मार्केट, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी होगा और मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी होगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होगा, इट इज अ टेब्यूलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ commodities being demanded by a single consumer, एक सिंगल कंज्यूमर का ये शो करेगा, ठीक है। टेब्यूलर फॉर्म में तो शो करेगा, लेकिन केवल किसी एक सिंगल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस शो करेगा। और मार्केट डिमांड क्या शो करेगा, इट इज अ टेब्यूलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड बाय होल मार्केट। पूरे मार्केट का ये शो करेगा कि वेरियस कमोडिटीज, कितने कितने कमोडिटीज डिमांड हो रहे हैं पूरे मार्केट से, ठीक है, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। तो ये था डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। ये तो रिटन था, हम लिख दिए थ्योरी बेस्ड, ठीक है। अब टेब्यूलर फॉर्म में भी क्योंकि डिमांड स्केड्यूल है ना, तो बिना टेबल के तो ये होगा नहीं, टेब्यूलर स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, बिना टेबल के तो होगा नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग टेबल पे आते हैं, टेबल बनाते हैं। और डिमांड स्केड्यूल है, टेबल है, तो उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ कर्व भी बना लेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो जल्दी। अब देखो ये हमने कुछ डिमांड स्केड्यूल बनाया है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी है। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की बात करते हैं पहले। तो प्राइसेस यहाँ दिया हुआ है। अब देखो प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देख रहे होगे। पहले प्राइस 1 रुपया था, 2 रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ, 4 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ। अब इंडिविजुअल का बात हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे बात होगा किसका, तो सिंगल कंज्यूमर का बात होगा, ठीक है। सिंगल कंज्यूमर, किसी एक कंज्यूमर, आप खुद का एग्जांपल ले लो, मेरा एग्जांपल ले लो, किसी भी एक सिंगल कंज्यूमर का बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक सिंगल कंज्यूमर प्राइस जब कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ना, तो अपना डिमांड किसी एक प्रोडक्ट के लिए कम कर देगा। क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोई भी समझदार कंज्यूमर यही करेगा, ठीक है। ये तो था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे हम। अब एज मार्केट एज अ होल की बात करते हैं, ठीक है, जहां पे बहुत सारे कंज्यूमर्स की बातें होंगी, पूरे मार्केट की बात करेंगे, ठीक है। तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल देखो, प्राइसेस यहाँ भी बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, पहले 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। अब कंज्यूमर नंबर 1 है, उसका क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे भी तो प्राइसेस बढ़ रहा है। तो ये जो एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम, कंज्यूमर 1 का, तो वो भी अपना क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कम करेगा। पहले 5 था,
4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। नाउ सेकंड कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंज्यूमर भी पहले 6 पॉइंट डिमांड करता था, 6 क्या प्रोडक्ट का डिमांड करता था, फिर 5 हुआ, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 2। यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होने के चलते क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों कस्टमर को, कंज्यूमर के क्वांटिटी डिमांडेड को अगर हम ऐड कर दें तो मार्केट डिमांड कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे कंज्यूमर को हम ले लिए, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, केवल 2 कंज्यूमर नहीं होते किसी भी मार्केट में, एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मार्केट डिमांड में देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, 11 से 9 हुआ, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ राइज इन प्राइसेस, ठीक है। अब ये तो था टेबल के फॉर्म में हमने शो कर दिया, ठीक है। इसी टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। और 2 तरह का होता है, क्योंकि डिमांड भी 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट, ठीक है। अब डिमांड कर्व के बारे में जानते हैं, वो आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि स्केड्यूल है तो स्केड्यूल से ही हम डिमांड कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो आज का लास्ट, चलो अब देखो डिमांड कर्व क्या होता है, तो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड स्केड्यूल को तो वो कहलाता है डिमांड कर्व, ठीक है। क्योंकि डिमांड 2 तरह का होता है तो डिमांड कर्व भी 2 तरह का होगा कि नहीं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और कौन सा, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखो सोने पे सुहागा, हमारे पास स्केड्यूल भी है दोनों, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी है, तो जल्दी से दोनों का कर्व बना लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो कर्व बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक्स एक्सिस चाहिए होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये शो करेगा मेरा प्राइस, ठीक है, और ये शो करेगा एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ये 0, ठीक है। प्राइस 1, 2, 3, 4, ये 5, क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व पहले बना लेते हैं। तो प्राइस जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, 5, ठीक है। जब प्राइस 2 था, प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ गया, 4 पे घट गया। नाउ प्राइस 3 तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 3, प्राइस 4 तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 एंड प्राइस 5 तो क्वांटिटी डिमांडेड 1। अब देखो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डिमांड कर्व। ये कौन सा डिमांड कर्व हो जाएगा, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है तो इनवर्स रिलेशन हुआ, और जब भी डिमांड स्केड्यूल में आप इनवर्स रिलेशन देखोगे तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, ठीक है। ये तो था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बनाते हैं मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कर्व हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये 0, ये फिर से शो करेगा किसको, वाई एक्सिस पे हम प्राइस शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइसेस 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्वांटिटी डिमांडेड, मार्केट डिमांड कर रहे हैं ना, तो ये देखेंगे, ठीक है, ये वाला। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक, ये हम, हाँ ठीक है। नाउ प्राइस जब 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 11, तो समवट यहाँ पे 12 यहाँ है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ, ठीक है।
नाउ प्राइस 2 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 9, तो 2 यहाँ पे, ठीक है। प्राइस 3 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 7, 8 यहाँ है तो थोड़ा इधर आप लोग स्केल से बना लेना, ठीक है, अच्छे से बनेगा। नाउ प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5, तो 6 यहाँ है, 5 इधर कहीं पे आएगा। नाउ प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 3, 4 यहाँ, प्राइस इधर कहीं पे आएगा 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी आप अगर देखोगे ये डॉट्स ज्वाइन होंगे, आप स्केल से बनाना, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। ये भी डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, अब ये भी डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच, ठीक है। तो कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जहां पे भी स्केड्यूल में आप इनवर्स रिलेशन देखोगे तो वहां पे डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, ठीक है। अब डिमांड कर्व यहीं पे बताने का मेन रीजन था, क्योंकि हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो हमें स्केड्यूल की जरूरत होगी, और स्केड्यूल तो यहाँ पे बना हुआ था हमारा, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये मार्केट डिमांड कर्व। अब आप लोग इसको एज इट इज बना लो अपने अपने नोटबुक्स में, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। लो स्क्रीन आपका स्क्रीनशॉट लो, बना लो कॉपी में, नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, कमेंट कर लेना, और कहाँ पूछना आपको पता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।